Tiny teacher. In this lesson, the writer is talking about art's good qualities that we should also learn from it. He says, though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. Among the various kinds, the commonest ant is black or red. Ants live in comfortable homes called ant hills. यानी कि चींटी जो है बहुत छोटी होते हुए भी बहुत बुद्धिमान होती है और मेहनती होती है। और आम तौर पर जो चींटियां हम देखती हैं वो काली या फिर लाल रंग की होती हैं। और एक बात कि चींटियां जो हैं जिस जगह पर रहती हैं वो मिट्टी का जो उनका घरौंदा होता है उसको आंट हिल बोलते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन and the wisest. In this line, smallest and wisest, these two are superlative degree of adjective. यानी कि राइटर हमसे पूछता है, आपसे पूछता है कि आपने सबसे छोटा और सबसे बुद्धिमान कीट कौन सा देखा है। इंसेक्ट का मतलब कीट। इज़ द फ्लाई, इज़ इट फ्लाई, क्या ये उड़ सकता है? नो इट इज़ंट, ये नहीं उड़ सकता। इज़ इट द मॉस्किटो, क्या ये मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो। देन इट मस्ट बी द वॉर्म। नो नन ऑफ दीज, वो कीड़ा भी नहीं है, वॉर्म भी नहीं है। इट इज़ द आंट, ये एक चींटी है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। कॉमनेस्ट भी एक वर्ड आ गया है जो कि एक सुपरलेटिव डिग्री है। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। तो राइटर कह रहा है इसमें कि हमने ऐसी स्टोरियाँ बहुत सुनी होंगी, ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी जिसमें कि चींटी के जीवन के बारे में बताया होता है जो कि हमें अनट्रू लगती हैं, यानी कि वो कहानियाँ हमें सच्ची नहीं लगती। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कहानी जो है बहुत ही सत्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों ने चींटियों को पालतू रख कर भी देखा है और उनके डेली बिहेवियर को बिल्कुल नज़दीकी से भी परखा है, देखा है उन्होंने। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। तो हमें जो है ये छोटा सा बुद्धिमान और मेहनती और बहुत ही छोटा जो कीट है इसके बारे में हमें, जीव है जो कि इसके बारे में हमें बहुत से सत्य पता चलेंगे। किन से? उन्हीं लोगों से सुनकर जिन्होंने उसको पालतू रूप में भी रखा हुआ है। क्लोजली, यहाँ पे एक वर्ड आया है क्लोजली। क्लोजली इज़ an adverb. An ant uses its feelers or antennas to talk to other ants by passing messages through them. तो फीलर होते हैं, जैसे चींटियों के आगे ये बाल से होते हैं दो, तो इनको फीलर कहते हैं। फीलर या फिर एंटीना भी बोलते हैं इनको, क्योंकि इसी से इनको पता चलता है, ये स्पर्श करके एक दूसरे से बातें करती हैं। इन्हीं के थ्रू ये अपना मैसेज जो है वो पास करते हैं। Watch a row of ants moving up or down the wall. वो कहता है कि चींटियों की एक पंक्ति को देखो जो दीवार पर ऊपर नीचे चल रही होती है। Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. आपने कभी देखा होगा कि दीवार पर चींटियाँ जो हैं बिल्कुल लाइन में चलती हैं और चलते चलते अपोजिट साइड से जो चींटियाँ आती हैं वो उनसे ऐसा लगता है जैसे कुछ बात कर रही हों। तो उन फीलर के माध्यम से ही वो एक दूसरे से बात करती हैं, उन फीलर को वो टच करती हैं एक दूसरे को, जैसे वो कुछ बात कर रही हो एक दूसरे से। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, कई प्रकार की चींटियाँ होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग दैम आर द ब्लैक और रेड वंस। लेकिन जो कॉमन हमें देखने को मिलती हैं आमतौर पर वो काली या लाल रंग की होती हैं। वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन, हम उन्हें तभी से देखते आ रहे हैं जब से हम बच्चे थे। बट हैवंट पेड इनफ इंटेंशन टू दैम, लेकिन हमने कभी इतना ध्यान नहीं दिया उनकी तरफ। वेयर डू दे लिव, कि वो रहती कहाँ पर हैं।
इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स और आंट हिल्स। उनको या तो घोंसला या फिर आंट हिल बोला जाता है। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पासेज। उनमें अपने सैकड़ों कमरे होते हैं छोटे छोटे जैसे, और पासेज होते हैं यानी कि आने जाने के रास्ते होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग्स। उन्हीं में से एक जो उनका एक कमरा होता है उसमें रानी चींटी जो होती है वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स वर्कर। तो उनमें से कुछ जो हैं नर्सरी का काम करती हैं जहाँ पे उनके छोटे, जिनको ग्रब्स बोलते हैं, उनको रखा जाता है। वर्कर्स हैव देयर, ये देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये आंट हिल्स कैसी होती हैं। उसमें टुकड़े कर कर के वो जैसे कमरे बना रखे हों ऐसे अलग अलग वो रहती हैं। रिजर्व्ड क्वार्टर्स, तो वर्कर जो चींटियाँ होती हैं जो काम करती हैं उनके अलग से क्वार्टर होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वो इधर उधर अपना भोजन की तलाश में फिरती रहती हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड, और कुछ उन्होंने ऐसी जगह भी बना रखी होती है, इसमें बार बार रूम्स वर्ड यूज़ किया गया है तो हम कमरा ही बोलेंगे उसको, कि उन्होंने ऐसा कमरा भी बना रखा होता है जहाँ वो अपना खाने पीने का सामान जो है इकट्ठा करती रहती हैं, स्टोर करती रहती हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। सोल्जर, ये भी एक चींटी को ही नाम दिया गया है। सोल्जर चींटियाँ जो होती हैं वो अलग बैरक बना कर रहती हैं। बैरक वैसे छावनी होती है जिसमें के सोल्जर रहते हैं, तो इसमें सोल्जर चींटियों को नाम दिया गया है तो उनके रहने की जगह को भी बैरक बोला गया है। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, यानी कि जो वर्कर चींटियाँ होती हैं वो काम ही करती हैं, इधर उधर भोजन की तलाश में फिरती हैं, वो सिपाहियों के किसी घर में कभी नहीं रहती। नो सोल्जर हैज़ एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और सोल्जर जो चींटियाँ होती हैं वो खाने के लिए नहीं जाती। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड ए ग्रब, और वर्कर, सोल्जर और क्लीनर, ये जो सारी चींटियाँ ये अपना अपना काम करती हैं, ये कभी भी ग्रब को नुकसान नहीं पहुंचाती। ग्रब यानी कि चींटी बनने से पहले जो उसकी सुंडी होती है, उसको हिंदी में इसको सुंडी कहेंगे, तो उसको वो कभी भी नुकसान नहीं करती। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, तो उनकी लाइफ जो है कितनी शांत होती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। उन्होंने अपना काम जो है बहुत ही बुद्धिमानी से बांट रखा होता है, बहादुरी से वो अपना काम करती हैं। इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, दीज आर एडवर्ब्स। एंड नेवर फाइट्स, और कभी एक दूसरे से वो लड़ती नहीं है विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन इज completed. Now the second part. The queen is the mother of the entire population of the colony. एक रानी चींटी होती है, वो पूरी अपनी पॉपुलेशन की मदर होती है। इट lives for about 15 years. कितनी हैरानी वाली बात है, देखो कि जो रानी चींटी होती है वो 15 साल तक जीवित रहती है, उसकी लाइफ काफ़ी लंबी होती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, इसके 2 पंख भी होते हैं। बट बाइट्स दैम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, लेकिन ये उसके जो 2 पंख हैं वो झड़ जाते हैं, इसकी वेडिंग फ्लाइट आती है जब। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। ये कब होती है? जब बिल्कुल गर्म दिन होता है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज़ आउट टू मीट अ मेल आंट। तो ये अपने घोंसले को छोड़कर आसमान में जाती है एक बार, और वो ड्रोन से मिलती है हाई अप इन द एयर। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट लेज एग्स। तो उसके बाद ये ज़मीन पर वापस आ जाती है और इसके पंख जो हैं वो झड़ चुके होते हैं और फिर ये अंडे देती है। एग्स हैच द ग्रब्स कम आउट। हैच का मतलब होता है सेना, जैसे अंडे को सेते हैं बर्ड ऊपर बैठकर, तो वो अंडे को सेती है, उसके बाद ग्रब जो है बाहर निकल आते हैं। सोल्जर्स गार्ड दैम, सोल्जर चींटियाँ जो होती हैं उनकी रक्षा करती हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन दैम एंड आल्सो कैरी दैम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन। तो चींटियाँ जो हैं उनको, जो वर्कर होती हैं वो उनको खाना खिलाती हैं और उन्हें डेली एक्सरसाइज के लिए और धूप और हवा ले जाने के लिए बाहर लेकर जाती हैं।
जैसे हमने चींटियाँ देखी होती हैं ना, कोई सफ़ेद सफ़ेद अपने मुंह पर लेकर जाती हैं, तो हमें लगता है कि वो कुछ खाने का सामान लेके जा रही हैं। वो ऐसा नहीं होता, ये उनके अंडे होते हैं। 2 or 3 weeks later grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. उसके बाद ग्रब जो है कोकून बन जाते हैं, और जब ये कोकून होते हैं तो इनको खाने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही कोई एक्टिविटी होती है उनमें, तो 3 वीक तक ऐसा वो कोकून रहता है। देन द कोकून ब्रेक एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर। उसके बाद जो है कोकून अपने आप टूट जाता है 2-3 हफ्ते में, और पूरी जो चींटी है वो बाहर आ जाती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तब उसकी ट्रेनिंग का टाइम शुरू हो जाता है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एट्सेट्रा। तो ये उनको नाम दे रखे हैं जैसे जैसे वो काम करती हैं। तो वर्कर, सोल्जर, बिल्डर और क्लीनर जो हैं, सारी चींटियाँ एक दूसरे को, नई चींटियों को वो अपने ड्यूटीज़ सिखाती हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। तो ये ट्रेनिंग जब उनकी पूरी हो जाती है तो वो भी अपने संसार में, काम के संसार में चली जाती हैं, पहुंच जाती हैं, काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। एन आंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट आल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। तो ये और भी ऐसे जीव होते हैं जिनको के आंट हिल में वो रहने देती हैं। चींटियाँ यानी कि अकेली ही नहीं रहती वहाँ पर, ये बीटल्स और ये जो एक तरह का भृंग होता है, इसको कीड़ा कहते हैं, और लेसर ब्रीड्स यानी कि छोटी प्रकार की चींटियाँ या फिर चींटियों की और प्रजातियाँ, या फिर एक ग्रीन फ्लाई होती है, हरी मक्खी, ये भी वहाँ पर उनके घर में रह सकती है। वाई डू आंट्स वांट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट। तो हम सोचेंगे कि ये चींटियाँ बाकी ये बाहरी जीवों को अपने घोंसलों में क्यों रहने देती हैं। फॉर सेवरल रीजन्स, इसके कई कारण हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द आंट्स, कुछ उनको अच्छी खुशबू के कारण अच्छे लगते हैं तो उनको वो रहने देती हैं। नेक्स्ट, अदर गिव स्वीट जूस, और कुछ ऐसे होते हैं जीव जो उनको मीठा जूस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे हम इंसान जो हैं वो कुत्ते बिल्लियों को पालतू रख लेते हैं, ऐसे ही वो चींटियाँ भी उनको एज अ पेट अपने घर में रख लेती हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काऊ। जो ग्रीन फ्लाई है वो चींटियों की गाय होती है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू। जो चींटियाँ हैं वो ही उसको ट्रेनिंग देती हैं कि हनी ड्यू कैसे उनसे निकालना है। जैसे कि हम गाय विद द टच ऑफ देयर एंटीनाज, वो अपने एंटीना के टच से उनसे हनी ड्यू निकालती हैं, यानी कि शहद निकालती हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काऊ। जैसे हम गाय का दूध निकालते हैं, वो ग्रीन फ्लाई से शहद निकालती हैं। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज आंट्स हैव। तो एंड में राइटर हमें कहता है कि क्या इंसान ने इतना कुछ सीख लिया है जितना कि चींटियों ने। परहैप्स दे हैव, शायद हाँ, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। लेकिन उसने अभी तक अपने जो सीखा होता ज्ञान है उसका अच्छा यूज़ करना नहीं सीखा। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम हिज टाइनी टीचर। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं अभी भी जो उसे इस टाइनी टीचर से सीखनी चाहिए। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। तो ये सारी बातें उसको टाइनी टीचर से सीखनी चाहिए। इसमें 3 जो मेन क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको 3 थिंग्स बतानी है जो हमें चींटियों से सीखनी चाहिए। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। So students, we have completed our first lesson. I hope that you have liked the lesson and understand it very well. Thanks for watching.